वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर ट्रिप स्टोरी। पहुंच चुके हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और जर्नी शुरू होने वाली है मुंबई से सिंगापुर। हमने बुक करी है सिंगापुर एयरलाइंस की डायरेक्ट फ़्लाइट, जो कि रफली पड़ी है हमें 25,000 रुपीज़ में। वैसे इस बारी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे भाई के साथ। सो ये काइंड ऑफ सिंगापुर की बैकपैकर टाइप की ट्रिप होने वाली है। कोविड के बाद ये पहली इंटरनेशनल ट्रिप है और उसमें भी मुंबई एयरपोर्ट का फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा है। चेक इन लगेज दे दिया, बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया और सिक्योरिटी चेक इन के बाद पहुँचे अभी हम लोग यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग आगे जाने वाले हैं इमिग्रेशन चेक के लिए। इमिग्रेशन चेक डन। मोटा मोटा इमिग्रेशन चेक पे हमें बोर्डिंग पास मांगा, वीज़ा की प्रिंट आउट, पासपोर्ट और पूछा गया कि क्यों ट्रैवल कर रहे हो, जो कि मोस्टली था कि हम घूमने जा रहे हैं। इमिग्रेशन चेक के बाद अभी हम लोग हैं ड्यूटी फ्री एरिया में। इसी को ही एक्सप्लोर करते करते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर देता हूँ। सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा एक्चुअली ई टूरिस्ट वीज़ा है, लेकिन कहीं पे भी पासपोर्ट के ऊपर उसका स्टैम्प नहीं लगता है, ना ही पोर्ट ऑफ एंट्री और एग्ज़िट के स्टैम्प्स लगते हैं। सिंगापुर अभी ओपन है फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडियन ट्रैवलर्स के लिए, सो प्री डिपार्चर RT-PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए SG अराइवल ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, सो उसका डिजिटल कॉपी या तो प्रिंट आउट कैरी करना मैंडेटरी है। कुछ एसेंशियल डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस बार ही हम लोग और एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम कोई भी फॉरेक्स सिंगापुर डॉलर या US डॉलर कैरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग कैरी कर रहे हैं एक प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। अब उसी कार्ड के साथ लाउंज एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि लाउंज तो अभी फ़िलहाल बंद है। कोई बात नहीं, वैसे भी बोर्डिंग के लिए 15 मिनट्स का ही टाइम बचा है, सो हम लोग जाते हैं अभी बोर्डिंग गेट्स की तरफ। ये 6 दिन का सिंगापुर ट्रिप काफ़ी एक्साइटिंग होने जा रहा है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। पिलो एंड ब्लैंकेट चेक, जो कि कुछ ज़्यादा काम में नहीं आने वाला। इस फ्लाइट में लेग रूम ठीक ठाक है, कंजेशन नहीं है। पॉकेट्स वगैरह अच्छे रखे हुए हैं, बट वही है कि इसमें कोई चीज़ भूल नहीं जाए। ट्रे अच्छी खासी फोल्डिंग है। एक वायर वाला जॉयस्टिक अगर गेम वगैरह खेलना है तो। USB चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल है अगर कुछ साथ साथ में काम करना है फ्लाइट में ट्रैवल करते करते। एज यूजुअल एक कप होल्डर, स्वाइवल स्क्रीन जिसमें काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन है, जिसमें समझ में आता है कि हमारा प्लेन साउथ इंडिया होते हुए अंडमान निकोबार आइलैंड्स को क्रॉस करेगा। थाईलैंड को लेफ्ट में छोड़ते हुए मलेशिया की सदर्न टिप पे हमको सिंगापुर में लैंड करेगा। काइंड ऑफ मलाका स्ट्रेट भी यहाँ से काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। बस हो गया अभी, चलो सारथी रथ चलाओ। भाई साहब, प्लेन के टायर में से क्या पानी उड़ रहा है।
वॉट आर टेक ऑफ। अभी मुंबई सिटी का व्यू भी मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए, क्योंकि यूरोप और दुबई वगैरह के लिए प्लेन डायरेक्टली समंदर से स्ट्रेट निकल जाता है, लेकिन क्योंकि हम जा रहे हैं सिंगापुर, सो क्वाइट पॉसिबल कि हमें मुंबई सिटी का व्यू देखने को मिले अगर प्लेन थोड़ा सा भी यू टर्न मार के आता है तो। इस मोमेंट पे बहुत ही खतरनाक टर्बुलेंस मिला था हमको, लेकिन इसके बाद का व्यू बहुत ही मैजिकल है। जस्ट चेक इट आउट। ऑनेस्टली मुंबई का इतना ज़बरदस्त व्यू मैंने भी पहली बार ही विटनेस किया है। लगता है हम सुपर लकी रहे, क्योंकि इतनी सारी बारिश, इतने सारे बादल और इस मैजिकल व्यू के लिए ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने एक खिड़की खोल दी हो। टेल मी इन द कमेंट कि बॉम्बे के किस पार्ट के ऊपर से एक्चुअली ये प्लेन पास हो रहा है। क्या ज़बरदस्त टाइमिंग थी। अब बादल भी ऊपर आने लगे। सो बाय बाय मुंबई, टिल वी नेक्स्ट मीट अगेन। अब क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ, तो ये और एक मैजिकल मोमेंट था जहाँ पे मैप में दिख रहा है कि ये प्लेन पुणे के पास से गुजर रहा है और लेफ्ट में आई कैन सी द पुणे। सो वर्चुअल हाई फाई टू ऑल द पुणेकर्स। टाइम फॉर इन फ्लाइट मील। हमने प्रेफरेंस दिया था वेजिटेरियन मील के लिए, जिसमें हमें मिला है ग्रीन करी विथ पनीर, ऑरेंज करी जो हल्की सी स्पाइसी थी, और राइस, ब्रेड बटर दिया गया है और एक स्वीट है। सिंगापुर एयरलाइन के स्टैंडर्ड के हिसाब से खाना सफिशेंट और अच्छा था। अब खाना खा के सोते हैं और मिलते हैं सीधा सिंगापुर में। गुड मॉर्निंग गाइस। हो चुकी है सुबह, हम लोग लैंड करने वाले हैं सिंगापुर में और बज रहे हैं सिंगापुर के 8:15। डिस्टेंस हम लोगों ने क्रॉस किया है रफली 3800 किलोमीटर्स का। 5 घंटे की ट्रैवलिंग अंदाज से हो चुकी है और नीचे देखते हैं कि सिंगापुर पहुंचते पहुंचते ज़मीन कैसे बदली है। वॉच आउट नेक्स्ट, जहाँ पे और एक प्लेन हमारे प्लेन के नीचे से क्रॉस हो रहा है। फाइनली कैप्चर कर लिया आज। हर बार मिस हो जाता था कैमरा को ऑन करते करते। प्लेन अभी एग्जैक्टली मलाका स्ट्रेट के ऊपर से पास हो रहा है, सो बहुत सारी कंटेनर शिप्स दिख जाएंगी। ये प्रोबेबली वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजीएस्ट सी रूट है। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जहाँ पे लैंड को रिक्लेम किया गया है इस आइलैंड पे समुद्र से। ओह वाह वाह, क्या ज़बरदस्त व्यू है। अब आई डोंट नो कि ये सारे के सारे मैनग्रोव्स हैं या फिर बीच में कहीं पे पाम ट्रीज की प्लांटेशन की गई है, बट इट लुक्स जस्ट ऑसम। ये और एक आ गया एग्जाम्पल लैंड रिक्लेमेशन का।
Finally, time for landing in Singapore. Watch out. पहुंच गए अभी हमारे कदम सरजमीने सिंगापुर के ऊपर. There you go. फर्स्ट इम्प्रेशन चांगी एयरपोर्ट का तो काफ़ी तगड़ा है. बहुत सुना है इस एयरपोर्ट के बारे में कि वन ऑफ द बेस्ट रेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से ये एक है. इस एयरपोर्ट पे स्काई ट्रेन्स चलती हैं अलग अलग टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हुए. अभी हम लोग हैं टर्मिनल 3 पे और हम लोग जाने वाले टर्मिनल 2 पे. इमिग्रेशन चेक ख़त्म करके हम प्लान कर रहे हैं टर्मिनल 2 पे जाने के लिए. वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे सिंगापुर टूरिस्ट पास. इससे हम लोग 3 दिन तक अनलिमिटेड MRT और मोस्ट ऑफ द बसेस में ट्रैवल कर पाएंगे. इसकी टोटल कॉस्ट है $30 और उसमें से भी $10 रिफंडेबल है. लोकल सिम कार्ड आएगा $12 का, जिसकी वैलिडिटी होगी 7 डेज़ की. लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम उसको 7-Eleven स्टोर से परचेस करेंगे, क्योंकि सिमिलर सिम कार्ड एयरपोर्ट पे $20 से $25 का आता है. वैसे इंडिया से ही मैंने इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करा दी थी. जियो प्रीपेड पे 1100 रुपीज़ में इंटरनेशनल पैक मिल जाता है. वैलिडिटी है 28 डेज़ की और बैलेंस मिलता है 900 पर मिनट. सिंगापुर और इंडिया कॉलिंग के लिए सिर्फ 50 पैसा चार्ज होता है. सो काफ़ी इकोनॉमिकल है. लोकल करेंसी के लिए हमने कैरी किया है नियो ग्लोबल का प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड. अब अगर किसी वजह से वो नहीं चलता है तो बैकअप के लिए हम लोगों ने साथ में रखा हुआ है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, जो कि ICICI का है. चलिए अभी चलते हैं फाइनल माइलस्टोन, जो कि है इमिग्रेशन चेक. ये एस्केलेटर उतरते ही इमीडिएटली सामने ही इमिग्रेशन चेक के काउंटर्स मिल जाते हैं. इमिग्रेशन चेक हो चुका है डन. यहाँ पे लगा हमको पासपोर्ट, वीज़ा, SG अराइवल फॉर्म और वैक्सीन सर्टिफिकेट. यहाँ से जा रहे हैं हम टर्मिनल 2 पे, जहाँ से हम लोग कलेक्ट करेंगे सिंगापुर टूरिस्ट पास और विड्रॉ करेंगे थोड़ी सी करेंसी, रफली $100. टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 पे जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर से बसेस भी मिलती हैं, जो कि हर 4 से 5 मिनट में आती है. लेकिन हमने चॉइस किया चांगी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, सो हम लोग जा रहे हैं बाय वॉक. अब क्योंकि सिंगापुर टूरिस्ट पास लेने के लिए लगता है $30 कैश, इसलिए हमको ट्राई करना पड़ा कैश विड्रॉल यहाँ पे. लेकिन किसी वजह से प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड इस ATM पे नहीं चला, सो हमने यूज़ किया हमारा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, जिसमें 56 रुपीज़ का डॉलर हमें पड़ा 60 रुपीज़ में. सो फाइनली सिंगापुर टूरिस्ट पास से चांगी एयरपोर्ट के MRT स्टेशन पे हो गई हमारी एंट्री. तो चलिए वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड और मिलते हैं और एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सिंगापुर को. टिल देन टेक केयर एंड कीप रॉकिंग.